अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के मुसलमानों को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुसलमानों को बहुत ही बड़ी जीत दिलाई है और राजस्थान के मुसलमानों को राजस्थान के हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ी जीत दिलाई है। दोस्तों, दोनों एक ही तारीख को हुआ है, जो कि 30 मई को दोनों को राहत मिली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को राजस्थान के मुसलमानों के बारे में बताता हूं कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने वहां के मुसलमानों को क्या राहत दी है, क्या जीत दिलाई है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो एक शहर है कोटा, वहां पर बहुत सारे मुसलमान जो है गोश्त का काम कर रहा था, उनका कारोबार गोश्त का था। तो वहाँ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, वहाँ के कॉरपोरेशन ने उनको रोक लगा दी है। उन लोगों को कहा है कि आप लोग यहाँ पर गोश्त नहीं बेच सकते, क्योंकि आप लोग गलत धंधा कर रहे हैं। हालांकि उनके पास लाइसेंस था, बहुत दिनों से उनके पास लाइसेंस था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, वहाँ के कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन लोगों को रोक लगा दी है, बैन कर दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बता देता हूँ कि ये आखिर होता क्या है। दोस्तों, आप लोग नगर निगम के बारे में ज़रूर सुना होगा। नगर निगम जो होता है वो एक शहर के लिए होता है। तो वहाँ के नगर निगम वाले जो होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ का क्या रूल होना चाहिए और कैसे ये शहर सही से चले और किस तरीके से सही ढंग से इसको चलाया जा सके। तो उनका ये काम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये काम होता है, यानी कि हम लोग उनको हिंदी में नगर निगम के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं लोगों ने इन लोगों को ये कारोबार बंद कर दिया था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग इस काम को नहीं कर सकते और आप लोगों का ये काम बैन हो चुका है। तो दोस्तों, हालांकि इन लोगों का बहुत ही दिनों से ये कारोबार चल रहा था और इन लोगों के पास लाइसेंस भी था, लेकिन उन लोगों का जो लाइसेंस है उनका डेट ख़त्म हो चुका था। जो उन लोगों का डेट ख़त्म हुआ तो इन लोगों ने सोचा कि मैं अब रिन्यूअल करूं, यानी कि फिर नया से कर लूं उनका, लेकिन उन लोगों ने इनका रिन्यूअल नहीं करवा रहा था। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन लोगों का लाइसेंस रिन्यू कर दूं तो इन लोगों का फिर वो कारोबार शुरू हो जाएगा और वो लोग इनका काम शुरू कर देगा। और कोई भी हिंदू ये नहीं सोचता है कि ये काम जो है गोश्त का काम मुसलमान करे। उन लोगों को यही काम होता है कि मुसलमानों को किस तरीके से सताया जाए, मुसलमानों को किस तरीके से उनको नीचे कर दिया जाए। इन लोगों का माइंडसेट ही यही होता है। जब इन लोगों का कारोबार बंद हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को हाई कोर्ट में केस करना चाहिए ताकि वो हम लोगों के ऊपर फैसला सही कर सके। तो सारे मिलकर जो है राजस्थान के हाई कोर्ट गया और वहाँ पर जो है केस दायर किया। तो वहाँ के अच्छे वकीलों से मिला, जिनका नाम है अनुपम कुमार धुंध। तो सारे मुसलमान उन लोगों को अपना जो है समस्या बताया कि हमारा काम बहुत दिनों से चल रहा है और हमारे पास जो है लाइसेंस भी है, लेकिन इन लोगों ने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर रहा है। हम लोग सोचते हैं कि इनको रिन्यू करके फिर हमारा काम जो है उसको स्टार्ट करें, लेकिन ये लोग इस चीज़ को सोचता ही नहीं है। हम लोगों को बहुत ही सताया जा रहा है। तो वो जो है वकील वहाँ का उन लोगों की बात को सुना और फिर जब उस वकील ने सारी बातों को समझा तो उसने हाई कोर्ट में इस बात को रखा। तो हाई कोर्ट ने भी मुसलमानों के तहत ही फैसला किया। दोस्तों, मुसलमानों के तहत क्या फैसला किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। राजस्थान के हाई कोर्ट ने उन लोगों को कहा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले को कहा कि आप लोग जो है इन लोगों का जो लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, इन लोगों का रिन्यू नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का लाइसेंस को जल्दी रिन्यू किया जाए और ताकि ये लोग जो है अपने काम को जल्दी काम शुरू कर सके। हाई कोर्ट ने उन लोगों को सिर्फ 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। उन लोगों को कहा कि आप सिर्फ 4 महीने के अंदर इस काम को सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हम आप लोगों पर एक्शन करेंगे। दोस्तों, उसने ऐसा भी किया कि ये लोग जो है बहुत दिनों से इस काम को कर रहा है। ऐसा होता अब लोग उनको जो है शुरू में ही लाइसेंस नहीं देते तो अच्छा होता। अब लोग इस काम को बहुत दिनों से कर रहा है, इस काम पर जो है जुड़ा हुआ है, अभी आप इन लोगों पर रोक नहीं लगा सकते। होता अगर आप शुरू में ही इन लोगों को लाइसेंस नहीं देते तो ये काम शुरू में ही बंद हो जाता, लेकिन आप इन लोगों को दे दिए, अभी आप इन लोगों को फिर बैन कर रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों का यही सोच ही होता है कि मुसलमानों को किस तरीके से सताया जाए, इन लोगों का जो कारोबार है इन लोगों का कारोबार बंद किया जाए ताकि ये लोग हर टाइम परेशान रहे और हर वक्त इधर उधर फिरते रहे। मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त नफरत उगलते रहता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बड़ा हो, बड़े ओहदे वाले हो या छोटे ओहदे वाले हो। हर एक इंसान मुसलमानों के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके जान के ऊपर, उनके माल के ऊपर, उनका कारोबार जो है उनके ऊपर हर तरीके से इन लोगों को सताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इन लोगों के पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो लाइसेंस होता है इन लोगों को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोग मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है ताकि इन लोगों का काम बंद रहे। और राजस्थान के हाई कोर्ट ने उन लोगों को ये भी कहा
कि ये लोग जो है अभी काम को स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इन लोगों का त्यौहार आने वाला है, इसीलिए कहा कि अभी ये काम स्टार्ट करेगा। और कोई भी वहाँ के लोग उन लोगों को 4 हफ्ते तक उनको ट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को जो भी अगर ट्रोल करेगा उन लोगों पर हम एक्शन लेंगे। तो दोस्तों ये था राजस्थान के मुसलमानों के लिए, जो राजस्थान के मुसलमानों को जो जीत मिली है। तो दूसरा ये है कि दिल्ली में एक जगह है जामिया नगर। जामिया नगर में बहुत सारे मुसलमानों का घर है वहाँ पर। तो यूपी का जो सरकार है वहाँ पर बुलडोज़र चलाने का हुक्म दे दिया था कि कुछ दिनों के अंदर आप लोगों के घर पर बुलडोज़र चलेगा। यूपी सरकार का ये कहना है कि जिस जगह पर आप लोगों ने घर बनाया हुआ है ये यूपी सिंचाई विभाग का ज़मीन है, इसीलिए इस ज़मीन को खाली किया जाए। तो इस पर भी दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया और उन लोगों को कहा, यूपी के सरकार को कहा कि आप इन लोगों का घर नहीं गिरा सकते। तो ये था दिल्ली और राजस्थान का न्यूज़। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये दोनों न्यूज़ आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरीके का न्यूज़ आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।